हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी के पार्ट नंबर 25 को। तो अगर अभी तक इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा, आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में नर्वस सी हाउ शुए एक वायोलिन कॉन्सर्ट के टिकट्स के साथ जियान को प्रपोज करने का प्लान करती है। वो सोचती है कि जियान खुश हो के मुझे हाँ कर दे तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन फिर असल में जियान जब आता है और वो उसे अपने साथ कॉन्सर्ट पर इनवाइट करती है तो वो इन्वेलप खोले बगैर ही एक्सक्यूज़ कर लेता है कि आजकल मेरा मूड नहीं है, फिर किसी दिन चलेंगे। इतने में पास से रुई गुजरता है तो जियान उसे शोए के साथ जाने को कह देता है, जबकि रुई वही कन्फेशन वाला लेटर भी निकाल के पढ़ लेता है। बस फिर क्या, शोए उसकी हालत ख़राब करने के लिए उसका पीछा करती करती घर तक पहुंच जाती है कि तुमने वो लेटर क्यों खोला। वहाँ लूसी भी घर पे मौजूद होती है और शोए को बीस्ट बने देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम रुई को हाथ लगाने की हिम्मत ना करना, ही इज़ माई मैन। थोड़ी देर बाद फिर लूसी शोए और रुई के साथ मिलकर हाउ शोए का वही लव लेटर पढ़ रहे होते हैं और शोए के साथ साथ वो दोनों भी लेटर पढ़ते पढ़ते बहुत रोते रहते हैं। फिर रुई उससे सॉरी करता है कि मेरी वजह से तुम्हारा सारा प्लान ख़राब हो गया, तो शोए उसे वो टिकट्स और लेटर भी दे देती है कि मैंने अब इस सब का क्या करना, तुम ही रखो। जबकि जियान शियाओ को चीयर अप करने के लिए जाकर उसे एक रोज़ देता है कि प्लीज़ एज अ फ्रेंड ये एक्सेप्ट कर लो, तुमने ही कहा था कि एक फूल का गिफ्ट देकर भी कोई मुझे खुश कर देता है। शियाओ एंड पे सोचती है कि ये जियान कितना केयरिंग और लविंग है। उधर बिंग जब डैड और टाई ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो उसे इसमें कुछ भी फ्लॉज या लूप होल्स नज़र नहीं आते। फिर उसे दादाजी की एक बात याद आती है कि तुम्हारे डैड ने डायरेक्टर टाई की वजह से तुम्हारी मॉम को खोया था, लेकिन अब तुम अपने बदले की आग में शियाओ को ना खो देना। लेकिन बिंग ने अगर बदला लेना है तो उसे अंकल टाई की हर बात को वक्ती तौर पे मानना ही पड़ेगा। इतने में बिंग को स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर अंकल टाई के ऑफिस में जाता है और फिर उनसे कुछ काम और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करता है। उनसे कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे डैड की कंपनी को दिया था तो कुछ हेल्प भी करना होगी, क्योंकि सारा पैसा स्टार्ट में उनकी कंपनी ने लगाया है। अंकल टाई कहते हैं कि आज तक मैंने कभी भी पैसों में घाटे का सौदा नहीं किया। अगर तुम्हें ये सब रिस्क लग रहा है और मेरी सपोर्ट की ज़रूरत फील हो रही है तो मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम टाई परिवार के दामाद बन जाओ तो तुम्हारी हर टेंशन मेरी होगी। फिर इस मीटिंग के बाद वो सीधा शियाओ से मिलने के लिए जाता है। वो उससे भी यही बात शेयर करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और वो बस उसे अपने साथ डिनर पर जाने को कह देता है और शियाओ तो ये सुनकर खुशी खुशी साथ चली जाती है। फिर अगली सुबह शाशा हाओ नान से मिलने के लिए आती है। वो बहुत खुश था कि शाशा उसके लिए खुद कॉफ़ी भी लेकर आई है। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। कहती है कि मैंने तुमसे कुछ शेयर करना है। देखो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हर खुशी हर गम तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। हाओ नान ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि शाशा उसका प्यार समझ गई है और उसे कन्फेस करने लगी है, लेकिन वो ये कह देती है कि मैं बिंग से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर हाओ नान के हाथों से कॉफ़ी छूट जाती है। उस बेचारे की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो अब गुस्से से भरा बिंग के पास जाकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने तुम्हारी असल शक्ल देख ली है। फिर उनकी फाइट के बीच जियान आकर उनको छुड़ाता है
और हाओनान के थ्रू जब उसे पता चलता है कि बिंग साशा से शादी कर रहा है तो वो अब खुद भी बिंग को मारना स्टार्ट कर देता है। अब उनकी फाइट के बीच शियाओ आ जाती है और बिंग को बचाती है, लेकिन जब ये शादी वाली बात उसे पता चलती है तो वो बिंग को कहती है कि मेरे क्लोज अब कभी ना आना। वो सॉरी भी करता है, लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे वेट करने को कहा था, ट्रस्ट को कहा था, लेकिन अब तुम किसी और से शादी कर लो और मैं वेट करती रह जाऊं। ये कैसी प्लानिंग कर रहे हो तुम? शादी कोई खेल नहीं है। और फिर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बिंग को फिर से स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है। वो सोचता है कि अभी मुझे बीमार नहीं होना, मुझे पहले अपना बदला पूरा करना है। उधर शियाओ के पास मुश्किल टाइम में फिर से जियान मौजूद होता है और शियाओ हमेशा उसे सपोर्ट करने पर थैंक्स भी करती है। फिर वो बिंग का दिया हुआ वो कैन कवर रिंग निकालती है और फिर उसे दफना कर कब्र बना देती है कि अब इस रिंग को रखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उधर दादाजी को जब ये सब पता चलता है तो वो तो घर ही छोड़कर जाने लगते हैं। बिंग कहता है कि आप मेरे बदले के बारे में जानते ही हैं, ऐसे रिएक्ट ना करें। लेकिन दादाजी को शियाओ को छोड़कर साशा को अपनाना कबूल नहीं था। वो कहते हैं कि तुम भी अपने डैड के जैसी गलतियां करने लगे हो। फिर दादाजी जाते जाते कहते हैं कि अगर मुझे शादी का कार्ड भेजा तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जब शोए अपने भाई हाओनान को जाकर घर में कहती है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, साशा किसी और की दुल्हन बन जाएगी, बस देखते रहोगे क्या, कुछ तो करो। लेकिन हाओनान बेचारा कभी भी इतना दिलेर था ही नहीं। तो शोए फिर खुद साशा से जाकर कहती है कि बिंग तुमसे नहीं शियाओ से प्यार करता है, ये शादी कैंसिल कर दो प्लीज़। लेकिन साशा कहती है कि मैं कोई उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर रही। अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारा क्रश तुमसे शादी की ऑफर करता तो क्या तुम इनकार कर पाती? दूसरी तरफ जियान बिंग को लास्ट टाइम समझाने के लिए जाता है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तो आगे से जियान कह देता है कि मैं अब शियाओ को प्रपोज करूंगा और उसका साथ दूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर अगले दिन एक मीटिंग के बाद डायरेक्टर टाई बिंग से कहते हैं कि अब साशा से तुम्हारी शादी होने वाली है। वो कंगफू मास्टर टाइप की लड़की कोई मसला तो नहीं करेगी इस मामले पर, तुम खुद ही सारा कुछ देख लेना, वरना मैं अपने स्टाइल में उस लड़की को ठिकाने लगा दूंगा। फिर सेक्रेटरी बाहर जाकर बिंग को बातों बातों में एक इशारा देता है कि जैसे उसे और डायरेक्टर टाई को पता है, उन्होंने फील कर लिया है कि ये सब कुछ बिंग दिल से नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर कोई और ही प्लान्स चल रहे हैं, उन्होंने फील कर लिए हैं। शाम को घर जाते हुए बिंग फिर शियाओ का पीछा करता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो छुप जाता है। शियाओ इस बात को लेकर बहुत हर्ट होती है। फिर अगले दिन वो जाकर जियान से कहती है कि कल बिंग आया था, लेकिन उससे मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया। ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मैं कैसे भुलाऊं बिंग को। वो रोने लगती है तो तब जियान उसे कहता है कि तुम मुझे डेट करो, और उसका ये प्रपोजल वहाँ खड़ी शोए भी सुन लेती है। और यहाँ पर शियाओ शॉक्ड में कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर में परेशान बैठी होती है तो हाओ शोए उसके पास आती है और उसे रो रो कर मिन्नत करती है कि प्लीज़ तुम जियान को हाँ ना कहना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, प्लीज़ मैं पागल हो जाऊंगी, वो मेरा बचपन का प्यार है। लेकिन शियाओ उसे ये कह के बाहर भेज देती है कि अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। फिर बाहर जाते हुए शोए को रुई देख लेता है और वो उसे इतना ही कहती है कि अगर जियान और शियाओ एक हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उधर हमें डायरेक्टर टाई को दिखाते हैं कि उन्हें शक हो गया है कि उनकी कंपनी में से ही कोई है जो उनसे गद्दारी कर रहा है, और बिंग के डैड के साथ वो इंसान मिला हुआ था। फिर नेक्स्ट पार्ट में बिंग साशा से कहकर शियाओ की सेफ्टी की रिक्वेस्ट करता है, और फिर शियाओ बिंग से आकर लास्ट टाइम मिलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट पार्ट में ये सब कुछ देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।